बराबर है. So what all accounts we had to prepare in that? We had to prepare debtor account, creditor account, sometimes PR and BP, trading, P&L and double balance sheet. In case the capital is missing, then double balance sheet. Capital is given, then single balance sheet. But every transaction has got two effects, including the adjustments. Then we saw the chapter of bonus and rights issue. Bonus क्या होता है? तो they are free of cost shares. फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब रिजर्व्स को कम करके we increase the capital. We decrease the reserve and we increase the capital. That is what is bonus, and bonus are always given at which value? Face value. Bonus issue is always done at face value. What is the order of reserves in case of bonus? CRR, SP, CR. CRR, SP, CR, and then free reserves. First preference always to CRR, then SP, then CR. Then we saw rights issue. What are rights? They are free of cost shares, or shareholders have to pay for them. Shareholders have to pay for them. Shareholders have to pay for them. They can be at par or at premium. But जब premium पे होता है, तो the value of premium is credited to security premium account. बराबर, बैंक टू कैपिटल या बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम, दैट इज फॉर द कंपनी. एंड फॉर द शेयर होल्डर दे हैव गॉट थ्री ऑप्शंस. आइदर दे कैन परचेज द राइट और दे कैन रिनाउंस द राइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिनाउंसिएशन? रिनाउंसिएशन में क्या होता है? We can buy the shares and sell it to someone else for a premium, right? So for that we need to calculate the value of right. What is the formula for value of right? कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस. व्हाट इज एक्स राइट प्राइस? राइट के बाद वाला प्राइस कैसे ढूंढते हो? टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन बिफोर द राइट इश्यू प्लस राइट इश्यू का मार्केट कैप अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस प्रीवियस प्राइस राइट प्राइस अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. दैट इज योर एक्स राइट प्राइस, राइट? इनकम राइट माइनस एक्स राइट विल गिव यू योर वैल्यू ऑफ राइट पर शेयर. अगर आपके पास 4 को 1 है, 5 का 1 है, तो into 4 into 5. Okay, so that was bonus and right. Then we went to the third topic, that was redemption of preference shares. What did we do in redemption of preference shares? Pay off the preference shareholders. Pay off the preference shareholder. उधर सबसे important part क्या था? We had to create something that was CRR या fresh issue. जितना face value का redeem कर रहे हो उतने का CRR या fresh issue रखना जरूरी है. ऐसा क्यों? सेफ्टी ऑफ द आउटसाइडर, सेफ्टी ऑफ द वेंचर होल्डर, कि भैया इतना फिक्स कैपिटल पड़ा हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है. तो सीआरआर या फ्रेश इश्यू. सीआरआर किसकी मदद से बनाया जाता था? सीआरआर कौन से? ओनली फ्री रिजर्व. एंट्री वाज फ्री रिजर्व टू सीआरआर. आइदर फ्री रिजर्व होना चाहिए सीआरआर बनाने के लिए, अगर वो नहीं है तो फ्रेश इश्यू. किसका हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ शेयर्स का, इक्विटी होल्डर या प्रेफरेंस, दोनों का हो सकता है. बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इट इज इक्विटी शेयर्स. ओके, शेयर्स का होना जरूरी है, डिबेंचर का नहीं चलेगा, क्योंकि डिबेंचर की सेफ्टी के लिए ये किया जा रहा है. तो दोनों मिला के सीआरआर हो गया. उसके बाद प्रीमियम राइट ऑफ एंड ऑल दैट रिमेन्स द सेम. फिर आते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पे, जो हमने कल कंप्लीट किया. रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में क्या होता है? यू हैव टू पे ऑफ द डिबेंचर्स. यू हैव टू पे ऑफ द डिबेंचर्स. पे ऑफ द डिबेंचर्स के लिए दो आइटम्स इंपॉर्टेंट है वहां पे, डीआरआर और डीआरआई. व्हाट इज डीआरआर? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. व्हाट इज डीआरआई? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट. कितना होना चाहिए डीआरआर? टोटल वैल्यू का 10%, टोटल का 10%. कितना डीआरआई होना चाहिए? उस साल जितना रिडीम करने वाले हो उसका 15%. जनरली दोनों सेम ही होता है, पूरा ही रिडीम होने वाला होता है, तो वो 10 और ये 15. बट आइडियली टोटल का 10 है डीआरआर और उस साल का रिडीमेबल अमाउंट का 15% है डीआरआई. और इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, पे ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव. लास्ट में इन्वेस्टमेंट सेल किए जाते हैं, डीआरआई सेल करके डिबेंचर्स रिपे किए जाते हैं. एंड डीआरआर कहाँ चला जाता है आफ्टर रिडेम्पशन? जनरल रिजर्व या फिर पीएन, गोज ऑन टू द फ्री रिजर्व्स. जहां से क्रिएट किया था वहां पे चला गया. व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग डीआरआर? सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर. कि भैया 10% की तो सिक्योरिटी है, 10 या 15%. बाकी पैसा कंपनी के बैलेंस शीट से निकाला जाएगा
10-15% का सेफ्टी सिक्योरिटी है कि इतना पैसा हमने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, इतना तो दे देंगे हम. ओके, 80-85% नहीं मिला तो चलेगा, 10-15% तो दे देंगे. सो इट्स अ वेग क्लॉज. Soon it is going to be gone because we saw how many companies follow this. Only one. Other unlisted companies need to create DRI. DRI के लिए 4 है. Listed NBFC, listed HFC and other listed and unlisted सबको रहता है. But DRI is only for other unlisted. तो देखा जाए तो जो publicly listed company से निकल जाता है वो निकल ही जाता है. वो कोई follow करने वाला है नहीं. क्योंकि publicly listed companies पे ही सारे rules लागू होते हैं, वही सब follow करते हैं. क्योंकि सेबी का वॉच रहता है उनपे, आईसीआई का स्टैंडर्ड्स उनको फॉलो करना होता है, पब्लिक डोमेन में होता है. तो अगर पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज में से कोई रूल नहीं है तो फिर वो इतना रूल मैटर करने वाला है. ओके, तो ये रूल मोस्टली निकल जाएगा सून. और मैं आपको बोला भी था 100% से 50%, 25%, 15%, अभी 10% कर दिया. दैट वाज योर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. लास्ट टॉपिक पे जा रहे हैं. लास्ट प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसके बाद आपका थियरी टॉपिक्स बाकी है. थियरी टॉपिक्स लूंगा, फिर थियरी आई टेक इट अलोंग विद रिविजन ओनली. तो आरटीपी एमटीपी विल स्टार्ट. बैलेंस शीट बाकी है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट करना है और जो जो सम हमने छोड़े हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी थे, बोनस में भी थे, उसके सारे के बैलेंस शीट बनाना है. ठीक है, ये सारा काम अभी है. तो ये टॉपिक करते हैं पहले. चलिए, डिसोल्यूशन याद है, 12th स्टैंडर्ड डिसोल्यूशन. ओके, फर्स्ट पार्ट मेजॉरिटी 60-70% ऑफ द डिसोल्यूशन इज सेम. खाली 1-2 पॉइंट्स अलग हैं यहाँ. ओके, जो सीए एग्जाम्स में फॉलो होता है. ये कुछ ऐसा नहीं है कि 12th में आप गलत कर रहे थे और यहाँ पे आप कुछ और सही कर रहे हो. 12th वाला भी राइट था, ये भी राइट है. खाली क्या अलग हो रहा है वो समझ लेते हैं हम लोग. ठीक है, डिसोल्यूशन में याद है आपको क्या, कौन से अकाउंट हम लोग बनाते थे? रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक. अगर करंट हुआ तो करंट भी बनाते. और करंट हुआ तो ऑल द चेंजेस इन करंट, एंड देन करंट यूज्ड टू गो टू कैपिटल. Why did we used to open realization account? Transfer all the assets. What is resolution? Closure of the business. Sell out the assets, pay off the liability. That is the main thing. Okay. Sell out the assets, pay off the liability. Assets sold, asset taken over. Liabilities paid off, liability taken over. Partners loan को repay करो. Profit loss don't do. Profit loss goes to partners capital. Ultimately pay off or receive the money from partners capital. If all are solved. Correct. That was resolution. Resolution can be voluntary or involuntary. Remember. Voluntary मतलब अपने मर्जी से कर रहे हो. लॉस हो रहा है तो बिजनेस बंद कर रहे हो. इनवॉलंटरी मतलब हाँ, इंसॉल्वेंसी की वजह से, मतलब आपके क्रेडिटर्स आपके कोर्ट में जाके जबरदस्ती आपका बिजनेस बंद करवा रहे हैं. कोर्ट फोर्सफुली आपका बिजनेस बंद करवा रहा है. दैट इज योर इनवॉलंटरी डिसॉल्यूशन. दोनों डिसॉल्यूशन में चीजें वही हैं. योर बिजनेस इज गोइंग टू शट डाउन. योर बिजनेस इज गोइंग टू शट डाउन. तो रियलाइजेशन अकाउंट, कैश बैंक एंड पार्टनर्स कैपिटल. स्टेप्स याद है डिसॉल्यूशन के? फर्स्ट स्टेप क्या था? Empty the balance sheet. Transfer all the assets, all the liabilities, cash bank balance, reserves and surplus, वगैरह वगैरह. All the items on the balance sheet should be empty. It goes to the realization cash bank account. Remember? Second step, sell out the assets, pay off the liabilities. Entry for selling the assets, bank to realization, not bank to assets. Paying off realization. अभी आपको asset liability का नाम यूज, तो सारे के सारे asset liability बंद होके चले जाते हैं realization. Assets on the debit side, liabilities on the credit side. Why on the debit and credit? Remember, ये सिंपल सा लॉजिक है. जैसे ट्रेडिंग के में जाते थे तो assets अगर डेबिट वाले हैं उनको बंद करना है तो डेबिट है क्रेडिट. तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, एसेट क्रेडिट होगा. और लाइबिलिटी अबाउट क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बड़ा होता है तो डेबिट में गैप होता है. तो यहाँ पे लाइबिलिटी में आएगा टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में आएगा बाय लाइबिलिटी. गॉट इट? तो ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटी शट डाउन. एसेट सोल्ड. अच्छा, एसेट टेकन ओवर की एंट्री, partners capital to asset. Liability pay off की एंट्री, ना not liability to bank, realization to bank. अभी एसेट लाइबिलिटी का नाम यूज नहीं करना है ना. हेलो, एसेट लाइबिलिटी चलेगा रियलाइजेशन में. तो रियलाइजेशन टू बैंक एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर की एंट्री, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, लाइबिलिटी टेकन ओवर. भूल गए? दिस इज योर रियलाइजेशन. बोर्ड एग्जाम कब मिला आपका? 21 days.
a habit. All the sundry assets on the debit side of realization. कुछ लोगों ने तो ऑप्शन में ही छोड़ दिया था टॉपिक, पर सीए लोग को मैंने बोला था आपको है सीए में रियलाइजेशन में टू सन्ड्री एसेट्स और बाय सन्ड्री लायबिलिटी. इसमें आरडीडी भी आ जाता है. रिमेंबर आरडीडी जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व, लीज और रिडेम्पशन रिजर्व, उनको पे ऑफ नहीं करना है, ट्रांसफर करके छोड़ देना है. याद है ना. फिर एसेट सोल्ड की एंट्री बाय बैंक, एसेट टेक ओवर की एंट्री बाय पार्टनर कैपिटल, लायबिलिटी पे ऑफ की एंट्री टू बैंक, लायबिलिटी टेकन ओवर की टू पार्टनर कैपिटल. अच्छा, रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट या लायबिलिटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. रिकॉर्डेड चाहे अनरिकॉर्डेड दोनों की एंट्री रिमेन्स सेम. रिमेंबर पक्का. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री सेम, रियलाइजेशन टू बैंक, वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है. याद आ रहा है. अच्छा, वहां पे एक असम्पशन रहता था, याद है. इफ नो इन्फो इज गिवन अबाउट अ लायबिलिटी देन यू पे ऑफ, बट इफ नो इन्फो इज गिवन अबाउट एन एसेट, यहाँ पे थोड़ा सा है. और आगे कंपनी अकाउंट्स में भी यही फॉलो करना है. If no information is given about a liability, you pay off. But if no information is given about a tangible asset, like plant, machine, furniture, tangible asset, then assume it is recovered at book value. Assume it is recovered at book value. Same concept आप amalgamation में करोगे next year, CA इंटर में आएगा. यही है. amalgamation में पुराना बिजनेस बंद होता है, नया बिजनेस को खरीदता है, तो यही सारे अकाउंट्स बनेंगे. सेम assumption है. If your liabilities का info is not given, pay it off at book value. But if assets का info is not given, then don't ignore. Realize them at book value, but it should be tangible asset. It can't be like goodwill. It can't be like trademark, patent or prepaid expenses. Prepaid expenses भी नहीं हो सकते, fictitious assets नहीं हो सकते. तो इनका इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो ये पैसा आने वाला नहीं है यहाँ से. Is it clear? So tangible fixed asset, assume they are realized at book value. अगर कुछ नहीं दिया है तो that is the first thing you need to remember over here. ज्यादातर सब में ऐसा आज तक कभी प्रॉब्लम आया नहीं है. इन्फॉर्मेशन क्लियर कट दिया रहता है, कौन सा एसेट है कौन सा. लायबिलिटी का नहीं देंगे, लायबिलिटी तो पे ऑफ करना ही. तो ऐसा 12 जैसा ही है, इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं. अच्छा, उसके बाद आप करते हो प्रॉफिट लॉस. यहां से ढूंढ के प्रॉफिट लॉस आप ट्रांसफर कर देते हो टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट. एंड पार्टनर्स कैपिटल को बंद करके कहां डाल देते हो, बैंक. टू बैंक या बाय बैंक, पैसा लो खत्म करो. बराबर. देन वी सॉ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल पार्टनर इंसॉल्वेंसी. सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंसी मतलब एक पार्टनर का घर पे पैसा नहीं, तो हु विल बेयर द इंसॉल्वेंसी ऑफ दैट पार्टनर, द रिमेनिंग पार्टनर. इन विच रेशियो. इधर पॉइंट अलग हो रहा है. ओके, इधर पॉइंट अलग हो रहा है. अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 और ए बी सी 3 पार्टनर है और सी इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो नॉर्मली ए और बी उसकी जो इंसॉल्वेंसी है कौन से रेशियो में शेयर करते थे, प्रॉफिट 3:2 में करते थे, ये 12th में करते थे. सीए में आपको पीएसआर नहीं लेना है. सीए में आपको लेना है कैपिटल रेशियो. क्या लेना है, फिक्स कैपिटल रेशियो. फिक्स कैपिटल रेशियो मतलब बैलेंस शीट से उनका कैपिटल देखना है. सपोज द कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज 50,000 and 30,000, then you will share the deficiency in the ratio of 5:3. 5:3. Why so? Because ये बहुत पुराना केस है, गार्नियर वर्सेस मोर्रे. अगर मैंने आपको 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा बताया भी था इसके बारे में, पार्टनरशिप में होगा भी आपको लॉ में. तो गार्नियर वर्सेस मोर्रे केस क्या था, डिसॉल्यूशन के बाद ऐसा पॉइंट निकला कि डिसॉल्यूशन में अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वो लॉस छोटा लॉस नहीं है, बहुत बड़ा लॉस है. क्योंकि डे टू डे एक्सपेंसेस, P&L, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस इज अ स्मॉल लॉस. It can be taken care of in the PSR. But if the loss is of insolvency of a partner, it's a big loss. So कोर्ट ने क्या बोला, इंग्लिश कोर्ट का है ये, गार्नियर वर्सेस मोरे, यूके के कोर्ट का. तो उसने क्या बोला कि बड़ा लॉस है तो जिसका कैपिटल ज्यादा वो ज्यादा लॉस बेयर करेगा और जिसका कैपिटल कम वो कम लॉस बेयर करेगा.
तो जिसका पैसा ज्यादा लगा हुआ है वो ज्यादा लॉस बेयर करे, जिसका कम पैसा लगा हुआ है वो कम लॉस बेयर करे। सो दैट्स व्हाई इट वाज डिसाइडेड दैट इट शुड बी डन नॉट इन पीएसआर बट इन कैपिटल रेशियो। अब आपको लगेगा कि 12 में तो हम गलत कर रहे थे, तो 12 में गलत नहीं कर रहे थे। पार्टनरशिप एक्ट में क्लॉज है कि आप अगर गार्डियर मुर्रे फॉलो करना चाह रहे हो कैपिटल क्लॉज तो भी चलेगा। आप अपने डीड में अपना रेशियो डाल सकते हो, अपना रेशियो डाल सकते हो। तो अगर आपको इंसॉल्वेंसी के केस में पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डीड में डालो, पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, चलेगा, वो भी रॉन्ग नहीं है। तो 12 में हम अज्यूम करते थे कि वो पीएसआर डाला हुआ है डीड में, तो पीएसआर में करना है। सीए में हम अज्यूम करते हैं पीएसआर नहीं डाला हुआ है, तो हम लोग कौन सा फॉलो करते हैं? गार्नियर मोरे केस, मतलब कैपिटल। गार्नियर मोरे इज नथिंग बट कैपिटल रेशियो। सो नॉट इन पीएसआर बट इन कैपिटल रेशियो। इज इट क्लियर? एंड एक और चीज है, ये दोनों अलग नहीं है। 99% ऑफ द बिजनेसेस, 99% ऑफ द बिजनेसेस your capital ratio is same as your profit sharing ratio. 99% of the businesses your PSR is same as capital ratio. मैं आपको शुरू में भी बताता था, if you remember, पार्टनरशिप का इंट्रो के वक्त भी I used to tell you, majority of the businesses they have your capital and PSR one and the same. कोई गधा ही होगा, एक ने 1 लाख रुपया डाला, एक ने 20,000 रुपया डाला है, क्या PSR इक्वल हो गया? 5:1 ही हो गया। जिसने ज्यादा पैसा लगाया उसका ज्यादा शेयर, जिसने कम लगाया उसका कम शेयर। तो ये ऐसे बाल की खाल उधेड़ने वाली बात है, इतना कुछ टेंशन वाला चीज नहीं है। खाली मिस्टेक क्या हो सकता है, आपने 12th में देखा है पीएसआर पीएसआर पीएसआर, सम्स में भी जानबूझ के लोग अलग पीएसआर देंगे, कैपिटल रेशियो वाला नहीं देंगे। तो आपको अलर्ट रहना है कि यहाँ पे गलती से भी पीएसआर में मत कर देना। क्वेश्चन में दिया पीएसआर तो पीएसआर, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट देन यू हैव टू फॉलो गार्नियर मोरे, मतलब इट इज इंसॉल्वेंसी वक्त एंट्री वही है, ना एंट्री फॉर शेयरिंग इंसॉल्वेंसी सॉल्वेंट, मतलब क्या है, यानी उसका लॉजिक क्या है कि बिजनेस में वो इंसॉल्वेंट पैसा लाता है तो हम सॉल्वेंट को दे सकते हैं, तो इंसॉल्वेंट ला ही नहीं रहा है तो बिजनेस क्या बोलेगा, मेरे पास पैसे का खान थोड़ी है, वो ला नहीं रहा है तो मैं तुमको देगा नहीं। इंसॉल्वेंट ला नहीं रहा है ना, तो मैं तुमको देने वाला नहीं है, तो तुम्हारा भी कैपिटल कम और उसका कैपिटल क्रेडिट, मतलब शट। तो सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट का घटेगा, इंसॉल्वेंट का बढ़ेगा, मतलब वो शट डाउन होगा, अभी वहां से कोई पैसे की इच्छा नहीं है। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज द एंट्री फॉर शेयरिंग डेफिशिएंसी? इट इज बैड डेट टू डेटर, बैड डेट टू डेटर, बैड डेट ही हो, डेटर था उससे पैसा नहीं आया, बैड डेट टू, बैड डेट कहां जाता है? पीएनएल, तो बैड डेट टू डेटर, पीएनएल टू बैड डेट, और पीएनएल कहां जाता है? कैपिटल, कैपिटल टू पीएनएल, ये नेट लॉस। तो व्हाट आर यू लेफ्ट विद? कैपिटल टू डेटर, कैपिटल मतलब सॉल्वेंट एंड डेटर मतलब इनसॉल्वेंट। इससे पैसा लेना था, इनको पैसा देना था, कहीं से भी आने जाने वाला नहीं, सॉल्वेंट भी कर गया, इनसॉल्वेंट नलिफाई हो गया। बात समझ आई? फिर हमने देखा डबल पार्टनर इंसॉल्वेंसी, वो आपको सीए में नहीं है, ट्रिपल है, मतलब ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी है आपको। तो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में सीन थोड़ा चेंज हो जाता है, ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी आ जाता है। रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ लायबिलिटी, देन अनसेक्योर्ड, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस, वो तो करना ही है, फिर सिक्योर्ड, फिर अनसेक्योर्ड, फिर पार्टनर लोन तो नहीं हो पाएगा, पार्टनर को उठा के कहां डाल देने का? कैपिटल में डाल देने का, मतलब पैसा आपके पास बचने वाला। और फिर पैसे देखना है कहां कहां से पैसे आ रहे हैं, उन पैसों से अगर अनसेक्योर्ड है तो उसकी अनसेक्योर्ड 2-3 है तो कौन से रेशियो में चुकाते हो उनको? लायबिलिटी रेशियो में चुकाते हो। और सिक्योरिटी कम पड़ गई, मशीन है 50,000, लोन है 60,000, तो 50 चुका तो बाकी का 10 क्या बन जाएगा? अनसेक्योर्ड, उसको रेशियो में याद आया। और फिर जो नहीं चुका पाए वो डेफिशिएंसी, और कैपिटल से जो ला नहीं पाए वो भी डेफिशिएंसी। Ultimately, which account tallies over there? Deficiency. This was a brush up of dissolution. Do you remember all these points? All varieties of sums you have. CMA का normal dissolution, single partner, all partner. Okay. है सब 12th वाला ही, but रेशियो का ध्यान रखना है आपको। और एक एंट्री एक्स्ट्रा आने वाली है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन के लॉस की, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ सब। फर्स्ट सम ले लो पहले, एकदम केक ऑफ बेबी स्टेप्स लेते हैं। बच्चों सम याद है कि नहीं देखते हैं, बोर्ड लेवल समय है। देखो 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 देखो,
हाँ जी पेजेस फर्स्ट हम देख लो, रीड करो सब लोग। Read. X, Y, and Z are partners of the firm X, Y, Z and company sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. Following is the balance sheet of the firm as on 31st March. चला जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, बैलेंस शीट दी हुई है। पार्टनर्स डिसाइडेड द फर्म टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द अबव सेड डेट। फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज 520। बुक डेट्स का मतलब debtors stock were valued and was taken over by Y. Creditors were allowed a discount of 5%. Expense of realization are 6,000. Make realization account, partners capital and cash. मिला? Hello. Let's start. Make the realization account, partners capital and cash. एकदम basic sum है. I don't think so. It should take more than 15 minutes. Very small sum. Realization, partners capital and cash. किसी ने छोड़ा नहीं था ना डिसॉल्यूशन ऑप्शन में? मैंने भी छोड़ा था। ये कर रहा था तुम लोग ऐसा काम। बट आता तो है ना, याद है ना ये? सुनिए, फर्स्ट स्टेप क्या है याद है आपको? एम्प्टी द बैलेंस शीट। ठीक है, शुरू करते हैं। इधर इंडिविजुअली लिखना है, इंडिविजुअली सारे एसेट लिखना है, सन्ड्री एसेट करके मत लिखना। टू फिक्स्ड एसेट्स करके लिखते जाओ। टू फिक्स्ड एसेट्स 5 lakhs, टू स्टॉक 3 lakhs, सारे इंडिविजुअली। टू डेटर्स 5 lakhs। एक्चुअली मैंने आपको बताया भी था, ये पता है बिग जर्नल एंट्री हम लोग करते थे। वो क्या था? रियलाइजेशन, टू फिक्स्ड एसेट, टू स्टॉक, टू डेटर। वी नेवर यूज्ड टू राइट टू सन्ड्री एसेट्स। It was just a part of presentation. It is always the individual accounts you transfer. Where will you write cash?